एक तरफ जहां ट्रंप अपनी कारोबारी फौज के साथ चीन दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का सबसे बड़ा सफीर दिल्ली के दरवाजे पर है। भारत में ईरानी एम्बेसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो जानकारी साझा की है वो महज एक इत्तला नहीं बल्कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का एक बड़ा ऐलान है। ईरानी एम्बेसी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए ख़ारजा यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली का दौरा करेंगे। पोस्ट में आगे ये भी जोड़ा गया है कि अरागची इस दौरान भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और वहां मौजूद दूसरे बड़े लीडर्स के साथ बातचीत करेंगे। ये दौरा इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि ट्रंप जिस वक्त एलन मस्क और टिम कुक को लेकर चीन में सौदेबाजी कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त ईरान भारत के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नया रुख देने की कोशिश में है। अब्बास अरागची का भारत आना और ब्रिक्स जैसे मंच का इस्तेमाल करना अमेरिका के उस दावे को खोखला साबित करता है जिसमें तेहरान को दुनिया से अलग थलग करने की बात कही जाती थी। 14 मई 2026 को जब अरागची भारत मंडपम के गलियारों में कदम रखेंगे तो उनके एजेंडे में सिर्फ ब्रिक्स की फॉर्मेलिटीज़ नहीं बल्कि चाबहार पोर्ट जैसे वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो भारत को यूरोप और मिडल ईस्ट से जोड़ने की चाबी रखते हैं। ईरानी एम्बेसी का इस दौरे को लेकर जोश से ये जाहिर करता है उनका जोश कि ईरान के लिए भारत सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा डिप्लोमेटिक साथी है जो अमेरिकी दबाव के बीच उसे सांस लेने की जगह देता है। शायद अरागची का पीएम मोदी से मिलने का प्रोग्राम इसी बात की तस्दीक करता है। इस पूरी गहमा गहमी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि एक ही वक्त में दुनिया के दो मुखालिफ गुट एक्टिव हैं। ट्रंप अपनी पूरी कॉरपोरेट जमात के साथ चीन को यह समझाने में लगे हैं कि ट्रेड के लिए उन्हें अमेरिका की जरूरत है, जबकि अरागची भारत को यह भरोसा दिला रहे हैं कि मुश्किल वक्त में पुराने दोस्त ही काम आते हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के इस दौरे का मकसद सिर्फ सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी तक महदूद नहीं है बल्कि इसमें इकोनॉमी का वो पहलू भी शामिल है जो अमेरिकी डॉलर के ऑप्शन की तलाश में है। ईरानी एम्बेसी ने जिस तरह से इस दौरे को हाईलाइट किया है उससे साफ है कि ईरान अब भारत के जरिए ब्रिक्स के अंदर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। जब अरागची और जयशंकर के बीच दो तरफा बातचीत होगी तो उसमें ईरान पर लगे सैंक्शंस के बीच कारोबार के नए रास्ते खोजने पर भी जोर दिया जाएगा। ट्रंप भले ही ये कहते कि उन्हें ईरान के मसले पर चीन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान ने भारत के साथ मिलकर अपना एक अलग रास्ता बना लिया है। ब्रिक्स मीट के दौरान होने वाली ये मुलाकातें ट्रंप के उस घमंड को भी चैलेंज देंगी जिसमें वो पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं। आने वाले 2 दिनों में भारत मंडपम से जो तस्वीरें और बयान निकल कर आएंगे वो न सिर्फ अमेरिका को चुभेंगे बल्कि ये भी तय करेंगे कि दुनिया की ताकत का ऊंट अब किस करवट बैठने जा रहा है।